होली के दिन भूल कर भी दान ना करें। ये चीजें घर में दारिद्रता के साथ आ जाएगी कंगाली। होली सोमवार 25 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन रविवार 24 मार्च को रात में होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च रात 11:13 से है, जो रात 12:27 पर समाप्त होगा। होली रविवार 25 मार्च को खेली जाएगी। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन यह दान पुण्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है। माना जाता है कि हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि होली के दिन दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि होली के दिन यदि कोई व्यक्ति सही चीज़ों का दान करे तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन आपको भूल से भी कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली के इस दिन यदि कुछ खास चीज़ों को खरीद लिया जाए तो यह आपका सौभाग्य जगाने वाली साबित होती है। वहीं कुछ खास चीज़ों का दान करके जीवन में खुशियों की सौगात दी जाता है। लेकिन शास्त्रों में होलिका दहन के दिन कुछ चीज़ों का दान करने की सख्त मनाही होती है। इन चीज़ों का दान करने से आपके जीवन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आइए जानते हैं होली के दिन किन चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 1, लोहा स्टील का दान। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन या रंग वाली होली के दिन लोहे या फिर स्टील की वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए, ना ही इन चीज़ों को किसी से लेना चाहिए। इन चीज़ों का दान लेने और देने से भी आप जीवन में आर्थिक संकट से परेशान हो सकते हैं। नंबर 2, कांच का सामान। हम में से कई लोग होली के दिन एक दूसरे को उपहार देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप किसी को कोई उपहार दे रहे हैं तो कांच का सामान दान में ना दें। ऐसा करने से आपके घर में समस्याएं आ सकती हैं। यदि उपहार देना है तो होलिका दहन के दिन कोई ऐसा सामान ना दें। नंबर 3, सफ़ेद चीज़ों का दान। सफ़ेद चीज़ों का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है, इसलिए होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन दूध, दही, चीनी आदि जैसी सफ़ेद चीज़ों का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में उपस्थित शुक्र ग्रह कमज़ोर हो सकता है, उसका दोष उत्पन्न होता है। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से चंद्रमा का दोष भी लग सकता है, जो जीवन में सुख सुविधाओं में कमी की ओर इशारा करता है। वहीं साथ ही साथ काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए होली के दिन काली चीज़ों जैसे कि काली मिर्च, काले कपड़े, जूते आदि का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता और परेशानियां बढ़ सकती हैं। नंबर 4, सरसों का तेल। होली के दिन तेल का दान करने से भगवान शनि या शनि ग्रह नाराज हो सकते हैं। दरअसल सरसों का तेल दान में देने से शनि मुक्ति मिलती है, लेकिन होलिका दहन पूर्णिमा के दिन होता है और इस दिन तेल का दान ना करने की सलाह दी जाती है। आपको इस दिन अपने घर में इस्तेमाल होने वाले किसी भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। यह व्यक्ति को शनि के अशुभ प्रभाव से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। हालांकि इस्तेमाल किए हुए तेल का दान करने से विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे शनि देव नाराज हो जाते हैं, इसलिए इस्तेमाल किए हुए तेल का दान ना करें। विकल्प के रूप में किसी भी शुभ व्यक्ति का दान करने के लिए ताजे तेल का प्रयोग करें। नंबर 5, कपड़ों का दान। आमतौर पर वस्त्र दान करना पुण्य का काम माना जाता है,
वैसे तो आपको हमेशा गरीबों को दान में उनकी ज़रूरत का सामान देना चाहिए, लेकिन होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन आपको भूल कर भी उन वस्त्रों का दान किसी भी गरीब को भी नहीं करना चाहिए जो आपने कभी पहने हो। दरअसल मान्यता है कि होली के दिन ऐसे कपड़ों का दान करने से आपके घर की खुशहाली जा सकती है। अगर आपको इस दिन कपड़ों का दान करना है तो नए वस्त्रों का दान करें। नंबर 6, पैसों का दान। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन या फिर होली के दिन पैसों का दान कभी नहीं करना चाहिए। इस दिन रुपए पैसे का दान करने से आर्थिक परेशानियां जीवन भर परेशान करती हैं। नंबर 7, 16 श्रृंगार का सामान। होलिका दहन के दिन वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागिन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, आलिता सहित अन्य 16 श्रृंगार का सामान दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन अग्नि में नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सकारात्मकता आती है। इस दिन आप अपनी कोई भी सुहाग की इस्तेमाल की हुई चीज़ों को भी दूसरी महिला को ना दें। ऐसा करना पति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 8, टूटी हुई या खराब चीज़ें। होली के दिन दान करते समय ध्यान रखें कि आपको जो चीज़ें दान कर रहे हैं वो टूटी हुई या खराब ना हो। ऐसा करने से देवी देवता नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। नंबर 9, दान में चीज़ें देने से मना ना करें। होली के दिन यदि कोई आपसे दान मांगता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार उसे कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि दान करते समय मन में सकारात्मक भाव रखें। दान को कर्तव्य समझकर करें, ना कि दिखावा करने के लिए। दान करने के लिए कुछ शुभ चीज़ें आप चाहें तो ये चीज़ें भी दान कर सकते हैं। होली के दिन रंगों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। रंगों का दान करने से जीवन में खुशियाँ और रंगत आती है। होली के दिन नए वस्त्रों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। होली के दिन गरीबों को भोजन दान करना भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। होली के दिन प्यासे लोगों को पानी पिलाना भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। होली के दिन कन्याओं को घर में भोजन कराना शुभ माना गया है। इस दिन गाय की सेवा करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। होलिका दहन के दिन हो सके तो मंदिर या किसी भी खाली जगह पर आंवले का पौधा जरूर लगाएं। होलिका दहन के दिन अपने गुरु या किसी ब्राह्मण को अपनी कोई भी प्रिय वस्तु उपहार स्वरूप देने से लाभ मिलता है। अगर आप होली के दिन कुछ दान कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको दान कब करना है और दान करने का सही समय क्या होगा। होली के दिन दान करने का सबसे अच्छा समय होलिका दहन के बाद माना जाता है। होली के दिन दान किसी मंदिर, गरीबों की बस्ती या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किया जा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं होली पर किन चीज़ों को खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप लोगों के जीवन में लंबे समय से परेशानियां और संकट बने हुए हैं और उससे निजात पाने के लिए इस बार होली पर कुछ विशेष चीज़ों की खरीदारी होली के दिन जरूर करें। तो आइए जानते हैं होली के दिन किन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए। नंबर 1, चांदी का सिक्का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी सी डिब्बी खरीद लें। इसके बाद इसे एक पीले रंग के वस्त्र में हल्दी के साथ बांध दें, फिर इसे माँ लक्ष्मी के पास रख दें। इसके बाद होलिका दहन के समय की राख को चांदी की डिब्बी में भर लें। अब इसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 2, चांदी का छल्ला। चांदी का छल्ला खरीदने और होली के दिन इसकी विधिवत पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पूजा करने के बाद इस छल्ले को गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपके भाग्य में सुधार होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। नंबर 3,
चांदी की बिछिया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी की बिछिया खरीदना काफी शुभ माना गया है। इसके बाद इसे दूध से धोकर किसी सुहागिन महिला को भेंट में दे दें। इसके अलावा इसे आप खुद भी धारण कर सकती हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नंबर 4, धातु का कछुआ। वास्तु के अनुसार आप होली पर पंच धातु से बना हुआ कछुआ खरीद कर ला सकते हैं। इस कछुए की पीठ पर श्री यंत्र और कुबेर यंत्र होना चाहिए। वही कछुए को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके स्थापित करना चाहिए। कछुए को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए जहां भगवान विष्णु वहां माता लक्ष्मी निवास करती है। नंबर 5, बांस का पौधा। होली पर बांस का पौधा खरीद कर लाएं। बांस का पौधा बहुत शुभ माना जाता है, साथ ही इसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखें, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें 7 या 11 स्टिक ही हो। मान्यता है जहाँ यह पौधा रहता है उस घर में हमेशा धन धान्य की कमी नहीं रहती। नंबर 6, आम या अशोक के पत्ते का बंधनवार। होलिका दहन के दिन सुबह के वक्त घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार बांधें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है, इसलिए मुख्य द्वार पर बंधनवार बांधें। साथ ही मुख्य द्वार की साफ सफाई अच्छे से करें। घर के मुख्य द्वार के लिए आप आम या अशोक के पत्ते का बंधनवार लेकर आ सकते हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।